ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है। इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? किस पुरुषार्थ से? कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिससे आप दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? किस पुरुषार्थ से? उत्तर, बाप की याद से। बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। बाप की याद से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनते हो। पढ़ाई से दूरादेशी बनते हो याद से, और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ ही है दूरादेशी होना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। तो तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीरथ न्यारे हैं। हमारा तीरथ बहुत दूर है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दी है। तुच्छ बुद्धि
माना जिस बुद्धि से हमने भगवान को पहचानना है वो पहचान की आंख ही बंद। जिस बुद्धि से आपने राइट जजमेंट करनी है वो राइट जजमेंट करने की भी बात नहीं आ रही है, तो हो गई ना तुच्छ बुद्धि। तो सोचो तुच्छ बुद्धि से निर्णय कैसे होंगे? कैसे निर्णय? क्योंकि निर्णय तो बुद्धि ने करने हैं, जजमेंट तो बुद्धि ने पास करनी है ना। रॉन्ग और राइट की सारी जजमेंट तो बुद्धि के हाथ में है। अब अगर बुद्धि तुच्छ होगी तो क्या हाल होगा? तो वो क्या हाल हुआ सबको पता ही है। क्लियर? ऐसे रावण का दिखाते हैं। रावण की बुद्धि हो गई तुच्छ, मलिन। अब उसको सब समझा रहे हैं कि ये गलत एक्ट है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। सुन रहा है, फिर हंस रहा है। यही दिखाते हैं कि तुम मूर्ख हो, मेरे पास बुद्धि है, क्यों समझा रहे हो? मुझे तो वही करना है जो मुझे करना है। तो माना तुच्छ बुद्धि क्या निर्णय करेगी? तुच्छ ही करेगी। अब आप ईश्वरीय संतान बने, भगवान आपको दूरादेशी भी बना रहा है, विशाल बुद्धि बना रहा है, विशाल बुद्धि बना रहा है। माना वो बुद्धि जो राइट ही जजमेंट देगी, तो फिर आप बनेंगे भी तो फिर राइट। और रावण की क्या हालत हुई सबको पता है, जिसका यादगार आज दशहरा मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी पता है। और बाबा ने समझाया, हर वर्ष उसको तैयार करते, फिर निर्माण करते हैं, फिर उसको जलाते हैं। कारण क्या है जलाने का? क्योंकि गया नहीं है ना, गया नहीं है, यही है। माना सब में 5 विकार तो व्यापक हैं, तो रावण कहाँ से चला जाता? जैसे आजकल कभी कोई कार्य नहीं करता तो उसका पुतला बनाए उसको जलाते हैं। वो तो होता ही है तभी उसको जलाते हैं। फिर वो कार्य कर देता है, फिर थोड़ा पुतला बनाते हैं। या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा उसका पुतला बनाते हैं। पर रावण का तो अभी अस्तित्व भी है या नहीं है, इसलिए हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। और मनुष्य आत्माओं को संदेश देते हैं कि ये देखो क्या इसका हाल हुआ, और तुम भी ऐसे बनकर देखो, इसके जैसे बनकर क्या हाल कर लोगे। तो हमको तो बाबा डायरेक्ट समझाते हैं, दूरादेशी बनाते हैं। माना दूर की सोचो, दूर का देखो, और दूर देश से आने वाले बाप को याद करो, और साथ साथ विशाल बुद्धि बनो। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी बुद्धि कैसे बने? तो उसके लिए बाबा रोज अच्छी बुद्धि बनाने की युक्ति भी बताते हैं। उस बुद्धि से जजमेंट पास करो, फिर देखो आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। कहीं कहेंगे मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ? माना बुद्धि में कचरा कुछ और होगा ना, तभी तो जजमेंट ऐसी पास कर रहे हो। बाबा की याद हो तो रोंग कर्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो मानते हो ना? क्योंकि अभी ईश्वरीय संतान हो, और संग भी किसका साथ है? ऑल माइटी अथॉरिटी का। तो रोंग कैसे जाएंगे? और अगर रोंग कर रहे हैं तो जरूर रावण का संग कर रहे हैं, इसीलिए रोंग हो रहा है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि, अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि। अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। ये तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम है। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं तथा
राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। भले महात्मा नाम देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कहीं फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, ये फिर भी राइट है, क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है और ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, तब तक कोई मुझे नहीं मिल सकते। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है, दूरादेशी है ही नहीं, तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी भव। जो बाप को जानते ही नहीं, वो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? उन्हें कैसे मिले? अगर आए ही नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। इतना प्यार भी तो होना चाहिए, तब तो ये गीत अंदर से निकले कि एक तू जो मिला सब कुछ मिला। जिसका ध्यान सब कुछ की तरफ होगा, वो एक बाप को कहाँ देख लेगा? दिखाई नहीं देगा बाबा। सोचो, जिसने आपको सब प्राप्ति करानी है, आप उसका ही संग नहीं कर पा रहे हो, तो सब कुछ कहाँ से मिल जाएगा? ओके, अब कहते एक तू जो मिला सब कुछ मिला। कब? कौन कहेगा? जिसका साजन से प्यार होगा। साजन से बड़ा प्यार चाहिए, तब ये कहते हैं कि एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। हो जाती है ना? हो जाती है ना? तो ऐसे साजन से आपका बहुत 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 प्यार होना चाहिए। होना चाहिए ना? अब यह है वेद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी। अब जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी तो कहते हैं ना द्वैत राज्य, द्वैत या दैत्य एक ही बात है। द्वैत दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कोड़ी जैसे बन गए हो, अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, और वहां खंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं ना, ज्ञान में होता है ना विशाल बुद्धि। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है, तो चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पते से पावन बनने की छलांग लगाना, और उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। ये ज्ञान अभी मिलता है, सत्युग में ये ज्ञान होता ही नहीं है। और संगम पर बाप आते हैं हूबहू कल्प पहले मुआफिक, और सत्युग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सत्युग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। ये महिमा बाप की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। तो बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो, और सतयुग में अपार सुख रहता है। तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है।
सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, तो बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते, याद करते आए हैं, जानते कुछ नहीं। तो बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है, तुम जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो। जब फार्म बनाते ना, भरवाते हैं, तो उनसे पूछो कि आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो ये है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। तो महात्मा कैसे हुआ। आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वे लिख कर भी जाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम तो पड़ जाता है ना, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, अब ये बाबा तो बाहरयामी है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं ना उस तन में जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूं, क्योंकि इनको फिर नारायण बनाता हूं। इनको बनना है ना नारायण, और इनको जो पढ़ाई कराता हो तुम भी पढ़ते हो, तो फिर इन्हीं को तो फिर नारायण बनना है ना। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है, ये अपना तन देते हैं ना, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं ना सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं, जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दे। वे ब्रह्म को याद करते हैं, अब ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वे ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, तो वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है ना बच्चे। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण ना समझते नहीं है। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। ये खुद जोहरी था तो सब कुछ जानता था, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे, तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएगी। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अब इस सब का मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश्य मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। और सत्युग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहां काले मृत्यु होता ही नहीं, तो काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहां नहीं होता है। और सत्युग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है ना कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहां से नहीं।
और ब्रह्मणी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तो अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहां भी ऐसे है। कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहां भी ऐसे ही। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा ही नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि हैं तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि करेंगे। समझने की बात है ना। तो ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकार हो ना, हो ना। तो बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। तो अब पारलौकिक बाप आया तुमको पावन बनाकर वापिस ले जाने के लिए। एक खेरुत मना खेती करने वाले को बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया महल में, ठीक है, कि ये खेत में काम कर दे। उसकी बच्ची को ले आया, महल में ले आया। उसे अच्छा ही नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहां भी ऐसे है। कुछ समझ आया है ना। भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, झमेलों से बचाया, दलदल से निकाला, पर उनको अच्छा ही नहीं लगा। भगवान की गोद पसंद नहीं, दलदल ही पसंद है, तो जाओ दलदल में। क्या कर सकते हैं? कर सकते कुछ नहीं। तो यह भी ऐसे ही है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाबा क्या करे? कई कहते हैं ना, अरे आते तो बहुत है, फिर सारे रहते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं? भगवान की गोद सबको थोड़े ही मिलती है, और जिसको अनुभव हो कि भगवान की गोद में कितना अच्छा, कितना आनंद आता है, वही तो रहता है ना। जिसको बाहर में धक्के खाने हैं तो वो उसको कहाँ ऐसे आनंद अच्छा लगेगा। तो क्या करते हैं? चले जाते हैं। इसमें बाप क्यों? अब समझाने वाला तो है परम पिता परमात्मा। कहते भगवान ने समझाए, अब तो समझ ही गए हो। भगवान समझाए, इंसान समझाए, देवता समझाए, जिसने स्वयं समझना है तभी भगवान का समझाए भी समझ आता है। ये वो नहीं कि बाबू ना कोई जादू की छड़ी घुमा देगा तो तुमको समझ आ जाएगा। जब तुम्हारा पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें समझ कैसे आएगा? ये भी बड़ा वंडर है। जब तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा होता है तो तुम कार्य ही ऐसा करते हो जो समझदारी का होता है। पुरुषार्थ में अगर ऊपर नीचे करोगे तुमसे कार्य ही ऐसा हो जाएगा जो ना समझी का होगा, जो तुमसे कोई सोच भी नहीं सकेगा कि तुम ऐसा सोचोगे। कारण पुरुषार्थ में गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो ज्ञान योग में गड़बड़ कर रही है आत्मा, तो उसकी बुद्धि ऐसी जजमेंट दे रही। समझा? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वे खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे? समझाने वाला तो है ना परम पिता परमात्मा। वे ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र तो है नहीं, ये तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। अब हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे क्योंकि ये कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है। लीप मास धर्माऊ को कहते हैं। अब यह संगम युग कल्याणकारी, और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है क्योंकि डिग्री कम होती जाती है,
आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी, तो अकल्याण ही हुआ ना आत्मा का। समझा? दिन प्रतिदिन कला कम हुई होती जाती है, तो यह युग ही है ना कल्याणकारी। यहाँ पे डिग्री बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन, अगर पुरुषार्थ करते हैं तो हुआ ना ये कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाए। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो ये आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन से, माना दलदल से निकालो। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दूसरों को समझाने गए, भाई खुद ही खड्डे में फंसे हुए, दूसरों को कैसे निकालोगे? जिसका खुद का ही पुरुषार्थ नहीं हो रहा, वो कह रहा है तू खूब पुरुषार्थ कर, खूब पुरुषार्थ कर। ओके, तुम क्यों रो रहे हो? अरे मेरे से नहीं हो रहा ना, तुम करो, तुमसे होगा होगा होगा। अरे तुम कैसे जोश दिलाओगे जब तुम्हारा इतना जोश कम? से कईयों को देखा हुआ है, वो खुद तो बैठे ही बैठे दूसरों को फोन करके उनका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, शायद अपना बढ़ जाए। और कहाँ से बढ़ाओगे? पहले खुद का पुरुषार्थ बढ़ाओ, तब किसी को पुरुषार्थ की सलाह दे पाओ। वरना तो तुम उसको कोई ना कोई दिल शिकस्ती का पॉइंट दोगे ही दोगे, जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ। तुम दिल शिकस्त हो, उसका दिल खुश कैसे करोगे? कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकल जाएगा जिससे उसको भी दिल शिकस्ती आ जाएगी। इसीलिए कई निकालने जाते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। समझा? क्योंकि कोई दलदल में पांव रख के दूसरे को कैसे निकाल सकता है? दलदल तो नीचे ही खींचेगी ना। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलफ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। कहीं ऐसे समझाते, देखो आप ऐसा कर्म नहीं करना, हमने किया। उनको पता भी ना हो तब भी बताते हैं उनको। अच्छा, यहाँ हो जाता है, इसका मतलब भैया ये इतनी महान आत्मा ये है, उनके लिए तो तुम ही महान हो। तो इसीलिए ऐसी कोई हरकतें ना करो। अगर कोई डूबा हुआ हो, उसको निकालने से पहले खुद का पुरुषार्थ बढ़ाओ, खुद को पहले निकालो। प्रैक्टिकल पहले खुद करो, फिर दूसरों को सुनो, नहीं तो दूसरों को जोश नहीं आएगा। तो पहले अलफ को समझाओ तो बेबादशाही को भी समझ जाए, उस श्री चक्र को भी जान जाए। पहले अलफ को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अलफ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कहीं तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़े ही है, इतनी प्राप्तियां होते हुए भी कैसे भूल जाते हैं? यही तो माया है। माना खूब प्राप्तियां होंगी, खूब सब कुछ आसानी से मिल रहा होगा, जैसे कहते हैं ना, सहज जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब धक्का खा के इधर उधर से उसकी कदर रहती है। नहीं, एक पेड़ है आपके पास, उसके ऊपर फल लगा हुआ है, पका हुआ है, आप उसे तोड़ के खा सकते हो, पर आपको सहज मिल रहा था तो आपने उसको लिया नहीं। कोई और आया, पैकिंग करा के इधर से घुमा के उधर से घुमा के, हजारों रुपए आपका गया, तो आपको उसकी एक एक फांक की बड़ी वैल्यू है भाई। पहले आपकी गोद में ही था, आपके खेत में ही था, सब कुछ आपके पास था, पर आपने उसकी कदर ही नहीं की। अब सब जगह से आप भी धक्के खा रहे हो, वो फल, वही वाला फल ढूंढने जा रहे हो। तो ऐसे ही मनुष्य है, सब कुछ मिल गया सहज, कोई मेहनत नहीं तो कोई कदर नहीं। जब पड़े जिंदगी के थपेड़े इतने सारे, अब कह दिया भगवान ने भी, अब मेरे पास भी तुम्हारे के लिए कोई वो नहीं है, अभी थोड़ी मेहनत करके आना, क्योंकि कदर होनी बड़ी जरूरी है। अगर वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो वैल्यूएबल तो नहीं बन सकते। ये तो पॉइंट स्लोगन है ही है, लेकिन रियलिटी भी यही है। वैल्यू करने से वैल्यूएबल बनते हैं, यही सच्चाई है। क्योंकि जो जितनी वैल्यू करता है उतनी वैल्यू उसके अंदर ऑटोमेटिकली आती जाती है, सहज धारणा हो जाती है उसकी। माया कुछ नहीं करती, आपको साधारणता में ले जाती है, और आप साधारणता में जाकर हर उस प्राप्ति को साधारण कर देते हैं जो आपको सहज मिलती है। यही बात होती है, और कुछ नहीं है। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपका चिंतन बड़ा सहज हो जाता है।
और वो जो सहज चिंतन है उसमें आप भूले करने लगेंगे। फिर अब वो भूलने से या भूले करने से क्या हो गया, आपने वैल्यू कम कर दी। और अब आप बताइए कि आपके अंदर वैल्यूबल होने वाले गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप तो वैल्यू ही कम कर रहे हैं। वही चीज मान लो किसी को साल भर में एक चांस मिले, एक चांस मिले, उसको वैल्यू, उसका दिल है बारंबार, उसका दिल है, और उसको अगर बारंबार चांस मिल जाए और मेहनत करके मिले तो उसको एक एक मिलन की बड़ी वैल्यू रहती है ना। और जिसको सहज मिले लेकिन उसने वैल्यू नहीं रखी तो फिर धीरे 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 वो सहज हो जाता है और समझता कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पीछे आपने देखा ना 2 साल कहाँ गए आपके, कुछ नहीं पता लगता। देखो एक तो प्रकृति का भी पता नहीं लगता, शरीर का, कि मेरे साथ कल क्या हो जाए या किसी के साथ क्या हो जाए, या कब कहाँ अवस्था ऐसे, या कोई भी ड्रामा में सीन कब क्या कैसा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े इंसान प्लानिंगें बनाता है और अचानक से ही अभी अभी बैठे ना, 1 घंटे के बाद कोई सिचुएशन बन गई, कोई सीन आ गया, सारे दिन का रूप बदल जाता है। बहुत सारी प्लानिंगें करता है मनुष्य, सारे दिन का रूप बदल जाता है। तो इसीलिए स्थिति को बनाए रखें, धारणाओं को स्ट्रॉन्ग रखें, मदद पूरी मिलती है और उस मदद की वैल्यू रखें। फिर ये बात याद रखना, वरना भगवान तो आपको बहुत ऊंची स्टेज तक ले जाना चाहता है, चाहे वो स्थूल में भी क्यों, लौकिक में क्यों नहीं हो और अलौकिक में क्यों भी ना हो, दोनों जगहों पर वो आपको बहुत ऊंची। लेकिन अगर आपको लौकिक में भी ऊंची स्टेज मिल भी जाए तो भी अगर वैल्यू ना रखें भगवान की तो धीरे धीरे करते वो वाली स्टेज खत्म हो जाती है और अलौकिक में भी आपका नाम हो जाता है। लेकिन अगर आपने फिर भी वैल्यू नहीं रखी, नाम तो हुआ लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी एक्ट हो जाती है, फिर से नीचे आ जाते हैं। इसीलिए माया भी कम नहीं है, ऐसा देह अभिमान जागृत करती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे को ही सब कुछ बुद्धि है, मैं ही अक्लमंद हूं। धीरे धीरे उसी अक्ल पे पत्थर पड़ जाते हैं और वही अक्ल खत्म हो जाती है। इसीलिए देखो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, बुद्धि का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ पे क्या शरीर में कुछ भी तामझाम ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी तारे इधर उधर हिल जाएं तो बताओ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए जो समय मिले, जैसा मिले, वैल्यू रखते हुए उसको जियो। अगर ऐसे ही जी रहे हो वैल्यू लेस होकर तो माना धीरे धीरे क्या होगा, उस चीज में आपको कमी महसूस होने लगी, दूसरी चीजों को ढूंढना शुरू कर दोगे, ये नहीं था, वो नहीं था, वो हो गया, ये हो गया। इन बातों में जास्ती जाने वाली आत्मा धीरे धीरे वैल्यू कम कर देती है। हमें संगम की वैल्यू रहनी चाहिए, संगम पे आने वाले बाप की वैल्यू, संगम की एक एक दिन की वैल्यू होनी चाहिए। बातें तो बहुत आती हैं, उसको क्रॉस करने की हिम्मत भी तो भगवान ही दे देता है। निश्चय जिसका अटल, उसको कोई रोक नहीं सकता। रोने धोने से निश्चय नहीं होता, अटल निश्चय होना चाहिए। मैंने संकल्प किया है, उसकी पूरी मदद बाबा से मिलती है, समझे। तो माया कोई कम थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है। दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दुबन से निकालने की सेवा करनी है। दुबन माना दलदल, सबको दुबन से निकालने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले
कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। आज का स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुने। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? नंबर 1, पहले पहले तो हम अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा कोई भी हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझेंगे ये नो में कोई परमात्मा का ज्ञान है? चौथी बात, चौथी पॉइंट है, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बारी संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है और शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, और वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पानी है? और छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ये परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा,
ओम शांति।